Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about a very important topic, that is intussusception. So in that what happened, that let's suppose this is intestine and this is intestine. So क्या होता है ना, जो intestine का जो part है that slides into each other, है ना. So one intestine का जो part है that slides into one another, है ना. So that is known as telescoping हो जाती है ना. सो क्या होगा, देखो ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, ये टेलीस्कोप हो गई है, स्लाइड हो गई एक दूसरे के ऊपर. सो बिकॉज ऑफ डैट क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई हो रही थी, जो वीनस सप्लाई हो रही थी, वो क्या हो जाएगी, कंजेस्ट हो जाएगी, प्रॉपर वीनस सप्लाई हो नहीं पाएगी. सो यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, एडिमा होने लग जाएगा, है ना. अब एडिमा होने लग जाएगा, एडिमा की वजह से क्या होगा कि वो जो पार्ट है एडिमा हो गया, एडिमेटस होने की वजह से वो वहाँ पे जो पार्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लग जाएगी. ये जो इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो जो भी फूड पार्टिकल्स, जो भी चीज़ें हैं वो आगे प्रोसीड नहीं होगी, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगी. एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड सप्लाई, जो उस पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो पार्ट क्या हो जाएगा, स्कीमिक होने लग जाएगा, गैंग्रीन फॉर्म होने लग जाएगा, है ना. जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है, जो बच्चा है वो शॉक में भी जा सकता है, ठीक है ना. सो दिस इज सिंपल थिंग दैट इज अकर इन इंटरसेप्शन. सो व्हाट हैपन, दैट इज one part of intestine slides into an adjacent part of intestine. As you can see in this picture very clearly, ये हमारा normal intestine है. and in that what happen कि जो intestine है ना, इसके अंदर स्लाइड हो गया, ठीक है. अब इसके अंदर ये स्लाइड होगा, यहाँ पे वीनस कंजेशन हो जाएगा, एडिमा होगा. एडिमा होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, फिर ये पार्ट क्या होने लग जाएगी, नेक्रोज्ड होने लग जाएगी. नेक्रोज्ड हो जाएगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है ना. सी दिस क्लियरली, ये जो इंटेस्टाइनल वाला पार्ट है वो कहाँ चला गया, इसके अंदर स्लाइड हो गया है, ठीक है ना. सो दैट इज द वन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन स्लाइड्स इनटू एन एडजेसेंट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, जिसको हम टेलीस्कोपिंग भी बोलते हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम होगी. एंड बिकॉज ऑफ डैट इंटेस्टाइनल परफोरेशन एज अ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है ना. सो देखो ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये हमारा डिस्टल पार्ट है, ये इसके अंदर टेलीस्कोप हो गई है ना. अब ये पार्ट क्या होने लग जाएगा, एडिमेटस हो जाएगा, ठीक है ना. फिर यहाँ पे गैंग्रीन भी फॉर्म हो जाएगा लास्ट स्टेज में, ठीक है ना. सो दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन. देन आंसर इज ऑलवेज इंटरसेप्शन, है ना. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन वेरी यंग चिल्ड्रेन, लाइक अप टू 3 years, है ना. इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, दैट इज इंटरसेप्शन. अब सेकेंड क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ कहाँ हो सकता है. सो ये बेसिकली इलियोकोलिक रीजन में हो सकता है, या फिर इलियल हो सकता है, या फिर कोलोकोलिक हो सकता है. बट मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होती है, मोस्ट कॉमन 90% जो है वो इलियोकोलिक होता है ना. सो मोस्ट कॉमन साइट अगर आपसे पूछे, सो मोस्ट कॉमन साइट इज इलियोकोलिक, राइट. सो आप खुद सोचो कि यहाँ पे क्या हो गया है कि एक पार्ट जो इंटेस्टाइन का वो टेलीस्कोप हो गया है, एडजेसेंट मतलब कि वो स्लाइड हो गया है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो सबसे पहले तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई रिड्यूस हुई है, ब्लीडिंग अंदर ही अंदर ब्लीड होगा. सो जो बच्चे में क्या होता है, स्टूल में ब्लीड होता है, जिसको हम बोलते हैं रेड करेंट जेली स्टूल, क्योंकि इसमें ना म्यूकस भी होगा, ब्लड भी होगा. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस म्यूकस एंड ब्लड, जो स्टूल का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, रेड करेंट जेली स्टूल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द लाइक क्लिनिकल फीचर, है ना. सो सेकेंड क्या होगा कि पेन होगा, बहुत गंदा वाला पेन होगा, बच्चे को कैसा होगा, इंटरमिटेंटली कॉलिकी और क्रैम्प लाइक पेन होगा, है ना. एंड बिकॉज ऑफ दैट पेन जो चाइल्ड है बहुत तेज की क्राई करेगा, एंड क्या करेगा, जो लेग्स को ना एब्डोमेन की तरफ ड्रॉ करेगा, सो दैट थोड़ा पेन में थोड़ा सा कंफर्ट मिले, ठीक है ना. सो एब्डोमिनल पेन वेरी इंपॉर्टेंट, रेड करेंट जेली स्टूल. एंड थर्ड इज वॉमिटिंग होगा, क्योंकि वो जो पार्ट है वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉमिट हो जाएगा. सो बेसिकली बिलियस वॉमिटिंग होता है. And this is the triad of symptoms that is present in this condition. 3 very very important, red currant jelly stools. Second is very important, vomiting and abdominal pain. So ये 3 features आपको अच्छे से याद रखना है. एंड बिकॉज ऑफ दैट पेन जो बच्चा है वो बच्चा क्या करेगा, ड्रॉ द लेग टूवर्ड्स द एब्डोमेन एंड क्राइज वेरी लाउडली, ठीक है ना. प्लस जैसे कि इलियोकोलिक
वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना। सो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ना वहाँ पे आपको ऐसे एब्डोमिनल मास पैल्पेट हो गया, जिसको हम बोलते हैं सॉसेज शेप पैल्पेबल मास होगा बेसिकली इन राइट अपर क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। उसके अलावा इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन हो सकता है, ठीक है ना। सो ये सारा सिम्टम्स प्रेजेंट होगा इन दिस कंडीशन, ठीक है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड बेसिकली इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, जिसमें बेसिकली टारगेट साइन, डॉफनेट साइन एंड क्लॉ साइन देखने को मिलता है ना। सो ये मैंने इसलिए लिखा है, मे बी इन द एग्जाम दे कैन आस्क कि लाइक टारगेट साइन है या फिर डेफिनेट साइन और क्लॉ साइन, इन विच कंडीशन इट इज प्रेजेंट, सो यू शुड नो अबाउट दैट, ठीक है ना। सो बेसिकली क्लिनिकल फीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एमसीक्यू आ रखा है कि रेड करेंट जेली स्टूल कहाँ मिलता है, सो दैट यू हैव टू नो। एंड इंटरसेप्शन में क्या हो जाता है, दैट इज टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, सिंपली ऐसे याद रखो, ठीक है। इटियोलॉजी लाइक सबसे पहले तो ये इडियोपैथिक होती है। इडियोपैथिक मतलब कि कॉज है वो अननोन होता है, बेसिकली बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो लिम्फॉइड होते हैं ना हमारे इंटेस्टाइन की, जो लिम्फॉइड्स है वो इनलार्ज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पेयर पैचेस हाइपरट्रॉफी। एंड बिकॉज ऑफ पेयर पैचेस हाइपरट्रॉफी की वजह से हो सकती है, या फिर मैकल्स डाइवर्टिक्यूलम की वजह से हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट है ना उसमें से आउट पाउचिंग एक बल्ज फॉर्म हो जाता है, एंड धीरे धीरे वो इंटरसेप्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो मैकल्स डाइवर्टिक्यूलम हो गया, या फिर इंटेस्टाइनल पॉलिप्स हो गया, लिम्फोमा हो गया। सो ये सारे हमारे कॉज है, रीजन है फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, अभी मैंने बताया आपको कि कॉम्प्लिकेशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, सो इंटेस्टाइनल गैंग्रीन हो सकता है, वहाँ पे स्कीमिया होगा, गैंग्रीन फॉर्मेशन हो सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, बच्चा शॉक में जा सकता है। सो ये सारे हमारे कॉम्प्लिकेशन हैं, ठीक है ना। सो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, शॉक, बॉवेल स्कीमिया, पेरिटोनाइटिस, सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। मैनेजमेंट में ना बहुत सिंपल मैनेजमेंट है। फर्स्ट हमारा है बच्चे को हमें एनपीओ रखना है, ऑफ कोर्स आईवी फ्लूइड्स देना है, ठीक है। तो एक हमारा है नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट, सेकंड वन इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। तो नॉन सर्जिकल में क्या करते हैं ना, रिडक्शन प्रोसीजर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिडक्शन प्रोसीजर ना या तो हम एयर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम हाइड्रोस्टेटिक मतलब एयर या फिर पानी के थ्रू, जिसको हम एयर एनीमा और हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन बोलते हैं। पानी में भी लाइक हाइड्रोस्टेटिक में भी लाइक नॉर्मल सलाइन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर बेरियम एनीमा के थ्रू भी कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को हम क्या बोलते हैं, रेक्टल ट्यूब इंसर्ट करते हैं, बेसिकली फॉलिस ट्यूब ही इंसर्ट करते हैं। उसको रेक्टल में इंसर्ट करने के बाद क्या करते हैं, इन एयर एनिमा में हम क्या करते हैं, एयर पुश करते हैं। सो वो एयर पुश करने के बाद क्या होगा, एकदम प्रेशर से एयर पुश करेंगे तो क्या होगा, जो पार्ट टेलीस्कोपिंग हो रखा था ना वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर क्या करते हैं, एयर जो है वो मोस्ट प्रेफरेबल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर प्रेफरेबल, दिस इज़ मोर प्रेफरेबल, क्योंकि इसमें जो आउटकम आता है वो बेस्ट आता है, ठीक है ना। सो एयर एनिमा इज मोर प्रेफरेबल देन हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन। सो हाइड्रोस्टेटिक में क्या करते हैं, या तो नॉर्मल सनाइन या फिर बेरियम एनिमा जो है वो हम इंस्टिल करते हैं, है ना। सो वो इंस्टिल करते हैं काइंड ऑफ एनिमा की तरह, ऐसे ऊपर हैंग करके इंस्टिल करते हैं अंडर हाई प्रेशर, एंड उसकी वजह से क्या होगा, जो टेलीस्कोपिंग पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। सो रिडक्शन हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये प्रोसीजर करते हैं अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेड या फिर एक्सरे गाइडेड होता है, प्रॉपरली देखते हैं। एंड जो बच्चा है इट शुड बी स्टेबल, बच्चा जो है वो हीमोडायनामिकली स्टेबल होना चाहिए, कोई भी पेरिटोनाइटिस या फिर इंटेस्टाइनल परफोरेशन का साइन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये साइन प्रेजेंट होगा तो हम रिडक्शन प्रोसीजर बेसिकली नहीं करते हैं, ठीक है ना। ठीक है। सो फर्स्ट हमारा रिडक्शन प्रोसीजर होगी, इसमें मोस्टली 90% क्या होता है, बच्चे को इम्प्रूवमेंट मिल जाती है। बट अगर रिडक्शन प्रोसीजर फेल हो जाता है, अगर जो टेलीस्कोपिंग है वो इम्प्रूव नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, टेलीस्कोपिंग अगर रिड्यूस नहीं होता है तो, या फिर बेबी जो है वो हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, बॉवेल परफोरेशन है, पेरिटोनाइटिस है, सो इन दैट कंडीशन क्या किया जाता है, सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है। तो सर्जिकल प्रोसीजर में क्या करते हैं, फर्स्ट हमारा हो सकता है मैनुअल रिडक्शन। सो मैनुअल रिडक्शन में क्या है कि हम लेप्रोटोमी करते हैं, एब्डोमेन को ओपन करते हैं, एंड जो सर्जन है वो मैनुअली उसको रिड्यूस करता है, जो टेलीस्कोपिंग था उसको रिड्यूस करता है। या फिर अगर इस्कीमिक हो रखा है वो पार्ट पूरा परफोरेट हो रखा है, सो इन दैट कंडीशन क्या करते हैं, बॉवेल रिसेक्शन कर देते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा टेलीस्कोपिंग हो रखा था, सो ये पार्ट को क्या कर देंगे, रिसेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, एंड देन एंड टू एंड क्या कर देंगे, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे। जो पार्ट बेकार था उसको रिसेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, एंड जो बचा हुआ पार्ट था उसको एंड टू एंड जोड़ देंगे। सो दैट इज द
प्रोसीजर that is done in this condition. So very simple है, मैनेजमेंट में रिडक्शन प्रोसीजर एयर के थ्रू या फिर हाइड्रोस्टेटिक के थ्रू। अगर ये फेल हो जाता है तो सर्जिकल करते हैं, सर्जरी में या तो ओपन करके पूरा करते हैं या फिर लाइक ओपन लेप्रोटोमी करके पूरा मैनुअली रिड्यूस करते हैं। अगर ये नहीं होता है तो हम जो पार्ट बेकार हो रखा है, स्कीमिक हो रखा है, उसको हम हटा देते हैं, रिसेक्ट कर देते हैं एंड देन एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देते हैं। सो दैट इज डन इन दिस कंडीशन। सो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज दैट कि इन इंटरसेप्शन क्या होता है, देयर इज टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, है ना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, द क्लिनिकल फीचर दैट इज ट्रायड, दैट इज द एब्डोमिनल पेन, कॉलिकी एब्डोमिनल पेन होगा, रेड करेंट जेली स्टूल होगा और वॉमिटिंग होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट इज द अल्ट्रासाउंड में आपको क्या चीज़ें देखती है, दैट इज द टारगेट साइन, डेफिनेट साइन एंड दैट इज योर क्लॉ साइन। सो ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स पता होना चाहिए। इलियोकोलिक इज द मोस्ट कॉमन साइट, फिफ्थ थिंग्स यू हैव टू नो एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट में हमारा रिडक्शन प्रोसीजर होता है। सो रिडक्शन प्रोसीजर एयर इज़ द मोर प्रेफरेबल देन हाइड्रोस्टेटिक एंड अगर इससे ये फेल हो जाता है देन द सेकेंड ऑप्शन इज सर्जरी ऑफ कोर्स, या इधर ओपन करके या फिर जो पार्ट बेकार हो रखा है, स्कीमिक हो रखा है, उसको रिड्यूस कर दो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दो। सो दिस इज़ द मैनेजमेंट। सो होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।